हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी हिंदी मीडियम के टॉपर सुनील कुमार धनवंता सर की कॉपी के बारे में। 2 जुलाई 2018 को इन्होंने ये पेपर लिखा है विजन आईएएस के सेंटर पे, और हम बात करेंगे कि हिंदी मीडियम में एक अच्छा आंसर आप कैसे लिख सकते हैं और इस कॉपी से हम क्या सीख सकते हैं, ये कोशिश करेंगे सीखने की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो 10 नंबर का है और 150 शब्दों में आपको ये लिखना होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द रोल दैट अपोजिशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया? इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर आवर पार्लियामेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम अ शैडो कैबिनेट। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करें तो पहला कीवर्ड है रोल दैट अपोजिशन प्लेज। मतलब जो विपक्ष है उसका क्या रोल है भारत जैसी डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो शैडो कैबिनेट से कैसे उसको बेनिफिट मिलता है। शैडो कैबिनेट, जिसको छाया कैबिनेट कहते हैं, ये क्या होता है बेसिकली कि जब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पार्टी होगी जो पक्ष वाली होगी, जिससे कि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और एक जो होता है वो विपक्ष होता है, जिससे कि लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाता है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है और जो विपक्षी पार्टी है वो एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करती है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जब सरकार गिरने वाली हो तो एक अल्टरनेट, एक वैकल्पिक सरकार हमारे पास मौजूद होती है विपक्षी पार्टी के रूप में। तो अब इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन से ज़्यादा आप इंट्रो में खर्च नहीं कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा, भारत में परंपरा के तहत विपक्षी पार्टियों का लोकतंत्र में काफ़ी योगदान रहा है। अब इसकी भूमिका क्या है, क्योंकि पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन, तो अपोजिशन का रोल क्या है इन्होंने आगे बताया। अब भूमिका इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। इनकी प्रमुख भूमिकाएं निम्न है। पहली भूमिका अगर आप देखें तो इन्होंने बताया कि सरकारों को अपने निर्णयों व नीतियों के प्रति जागरूक बनाना, ये पहला काम है अपोजिशन का। दूसरा क्या है, संसद एवं विधानमंडल में लोक महत्व के मुद्दों पर पर्याप्त बहस को जन्म देना। अगर जो विपक्ष है अगर वो स्ट्रांग है, मजबूत है, तभी आप वहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, नहीं तो अधिकतर जो बिल्स होती हैं वो बिना चर्चा के पास हो जाएंगी। उसके बाद जनता को सरकार की कमियों के खिलाफ जागरूक करना है। विधि निर्माण में पर्याप्त भागीदारी, ये इसका चौथा पॉइंट है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट इन्होंने बताया, परंतु विपक्ष कभी कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता है। अब देखिए, रोल पूछा गया है तो जो पॉजिटिव रोल है वो भी बताइए, जो नेगेटिव रोल है वो भी बताइए। उसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल के सत्रों में गतिरोध पैदा करता है, और फिर बताया कि जनता को कभी कभी गुमराह करने का प्रयास करता है। अब इस संबंध में छाया मंत्रिमंडल यानी कि जो शैडो कैबिनेट है उससे क्या निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं, ये इन्होंने बताया। फिर पहला पॉइंट, नीति निर्माण में तीव्रता व प्रभावशीलता आएगी। कानून निर्माण में अनेक विचारधाराओं का समावेश से उसकी प्रभावशीलता और स्वीकार्यता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ समय व धन की बचत होगी। अब छाया मंत्रिमंडल की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है। अब ये क्या है, छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा कहाँ से ली गई है, इन्होंने बता दिया कि ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद जिसमें विपक्ष के कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर सरकार की नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अतः छाया मंत्रिमंडल संसद के अनेक लाभ हैं संसद में, और इसके संबंध में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यहाँ पर इन्होंने इसको समाप्त कर दिया है। तो इस आंसर से हमें क्या सीखने को मिला कि इंट्रोडक्शन आपका क्रिस्प होना चाहिए, डिमांड प्रश्न की पूरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कोई अलग से इस क्वेश्चन में इन्होंने न तो फैक्ट इंक्लूड किया है, न तो बहुत ज़्यादा कोई एग्जाम्पल भी दिया है, केवल टू द पॉइंट। क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है, 150 शब्दों में लिखना है, स्कोप होता नहीं है, समय की अपनी बाध्यता परीक्षा में होती है, तो ये दिक्कत आपको आएगी अगर आप समय से लिखना नहीं सीखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं। व्हाट देयर इज राइट देयर इज वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिट्स इन इंडिया विद एडिक्वेट एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आपको रिट बताना है कि रिट क्या है, और रिट को एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है कि वेयर देयर इज राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर उसके अधिकार के लिए एक रेमेडी भी होनी चाहिए, एक जो बचाव का उपाय है वो भी होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के जो संविधान है उसमें रिट के बारे में क्या उसका महत्व है ये आपको बताना है। हिंदी मीडियम की कॉपी है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले आपको मैंने पहले भी कई कॉपीज़ दिखाई हैं टॉपर्स की, उसमें आपने सीखा है ये बात कि जब भी आपको पेपर 2 जीएस पेपर 2 से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो सबसे पहला काम आपका है कि अगर आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ है
तो संविधान का पार्ट, संविधान का शेड्यूल और संविधान से संबंधित अनुच्छेद यदि उससे हैं तो उसको आप मेंशन करके इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इन्होंने बताया भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल का इन्होंने उल्लेख किया, सुप्रीम कोर्ट का भी किया और हाई कोर्ट का भी किया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, अब भारत में रिटों की प्रकृति क्या है ये बताया इन्होंने। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर है, अभी यहाँ पे इन्होंने दोनों क्लियर कर दिया है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। वो क्या क्या है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इंग्लिश मीडियम वाले भी पता है, हैबिस कॉर्पस, उसके बाद मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरी, ये सब। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, अतः यह शक्ति व्यापक है। इन्होंने यहाँ पर यह भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के रिट की जो पावर है और हाई कोर्ट के जो रिट की पावर है, दोनों में से हाई कोर्ट का जो रिट का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट पर ही नहीं बल्कि जो कानूनी या विधिक अधिकार हैं उन पर भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। फिर इन्होंने बताया कि अनुच्छेद 32 भी एक प्रकार का मूल अधिकार है, अतः सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है। फिर रिटों का महत्व, जो सिग्निफिकेंस पूछा था, वो इन्होंने बताया है कि नागरिक के मूल अधिकारों की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत समय समय पर न्यायपालिका अनेक रिट जारी करती है। उसके बाद सरकार के अतिशय व्यवहार के द्वारा नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाता है कौन, तो रिट। यह अधीनस्थ न्यायालयों व लोक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है तथा उनको जवाबदेह बनाने में सहायक है। तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है जवाबदेही, और ये जवाबदेही भी यहाँ पर क्लियर होती है। उसके अलावा अतः यह कहा जा सकता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए रिटों का अत्यंत महत्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति का, किसी समीक्षक का यदि आप कथन लिखते हैं उस तरह का, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आंसर से, स्पेसिफिकली इस आंसर से हमने क्या सीखा उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिए कि इस उत्तर से हमने क्या सीखा। इस उत्तर से हमने सीखा, इस कॉपी से ही पहले तो ये सीखा कि इंट्रोडक्शन क्रिस्प होना चाहिए। इस उत्तर से सीखा कि जीएस पेपर 2 से संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है और वहाँ अगर गुंजाइश है आर्टिकल, पार्ट या शेड्यूल को मेंशन करने की तो मेंशन करेंगे। दूसरा ये मैंने सीखा कि अगर किसी व्यक्ति का कथन है, किसी महापुरुष का कथन है, चाहे डॉक्टर अंबेडकर का कथन हो, चाहे हमारे पास गांधी जी का कथन हो, इन सब के माध्यम से अगर हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं तो वो कंक्लूजन एक बहुत अच्छा कंक्लूजन होगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऐसी कॉपियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियों को आप ज़रूर देखिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग कॉपीज से मिला के, तो आपकी एक अपनी शैली विकसित होगी कि आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए। हो सकता है 2-3 टॉपर की अच्छाइयों को आप अपनी कॉपी में करें तो वो कॉपी आपकी एक शानदार कॉपी बनेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जुड़िए।